खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां प्रेस वार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा में ही पुष्प वर्षा किया, यह सिर्फ बीजेपी का ढकोसला है, दिखावा है। श्री सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार पुष्प वर्षा करके सिर्फ दिखावा कर रही है और इसी बहाने बीजेपी अपनी मार्केटिंग कर रही है। सपा के राष्ट्रीय सचिव श्री अवलेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार तो सबकी होती है, फिर तो दोहरा नजरिया क्यों। राष्ट्रीय सचिव अवलेश ने कहा है कि सरकार अलगाववाद की राजनीति कर रही है। श्री सिंह ने कहा है कि पुष्प वर्षा से जनता को क्या मिलने वाला है, जरूरी यह है कि उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है, उनकी सेवा का क्या इंतजाम है, यह ठीक से हो। श्री सिंह ने कहा है कि कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बना देना चाहिए। पुष्प वर्षा सिर्फ कांवड़ यात्रा में ही क्यों करेंगे, सभी धर्म के त्योहारों पर करें पुष्प वर्षा। जब सपा के राष्ट्रीय सचिव सिंह से पूछा गया है कि सत्ता पक्ष का आरोप है कि जगह जगह कांवड़ियों के बीच सपा के लोग घुसकर माहौल बिगाड़ रहे हैं और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्री सिंह ने कहा है कि समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा के होते हैं, समाजवादियों ने ऐसा ना कभी किया है ना करेंगे। ये बीजेपी के लोग ऐसे ही रणनीति बनाकर समाज को बांटने का काम करते हैं। भाजपा सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का ही काम करती है और इसकी मार्केटिंग करके उसका चुनावी लाभ लेना चाहती है। तो वहीं अपने आप को करनी सेना का नेता बताकर सांसद इकरा हसन के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर सांसद इकरा हसन के अपमान के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा है कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है वह निंदनीय है। सपा राष्ट्रीय सचिव श्री सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा हमेशा सांप्रदायिक माहौल बनाती है। श्री सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रशासन सोया हुआ है। मैं प्रदेश के डीजीपी को कहना चाहूँगा कि ऐसे अवांछनीय तत्व को जो देश बांटना चाहते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसला है नहीं अरे आप अलग से कॉरिडोर बना दिए होते, नहीं करना चाहिए। आपको उससे बेहतर समाजवादी पार्टी ने किया है, करती है, लेकिन बीजेपी दिखावपन करती है। पुष्प वर्षा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए पुष्प वर्षा हम पूरे देश के, आप कांवड़ यात्रा में ही क्यों करेंगे, सभी धर्म सभी मजहब के कार्यक्रम में करना चाहिए। भाई मुसलमानों का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए, दीपावली का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए, होली का त्यौहार हो उसमें करना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा में कह करके अपनी बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग करना चाहती है और कोई बात नहीं है। उस वार्ता से जनता को क्या लाभ मिलेगा, आप उसके लिए क्या आपने खाने पीने का इंतजाम किया, क्या आपने उसके लिए सेवा किया है, लोगों को रोजगार छीन रहा है, सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का काम कर रहा है। ये सब बीजेपी का देखने पे धरातल पे अलग अलग वर्गों का बंटने का काम है। और भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है कांवड़ यात्रा में शामिल होकर उपद्रव कर रहे हैं। समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा के होते हैं और कभी भी इस तरह से न किए हैं न करेंगे। बीजेपी के लोग ही रणनीति फैलाते हैं और इस तरह का काम वो करते हैं। अच्छा अवलेश जी, आप सपा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, बलिया के रहने वाले हैं आप, और आपने बहुत राजनीति देखी है बिहार से लेकर यहाँ तक। अभी नगर पालिका का जो विस्तार हो रहा है और गांव मिलाए जा रहे हैं, तो ये विस्तार चुनाव से पहले कैसा देख रहे हैं आप, कैसे? ये सब बीजेपी का जो है जुमलाबाजी है बीजेपी का। इसलिए बीजेपी को कोई मुद्दा भटकाने के लिए कि इधर का उधर कर देंगे, फैला देंगे तो फिर हम जीत जाएंगे। इसी नगर पंचायत के चुनाव में और जिला परिषद जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी को बुरी तरह से जनता परास्त करेगी। अभी जितने महानगर हैं, जितनी नगर पालिका है, एकदम से बरसात के दिनों में चूक हुई है। अभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने का नहीं मिल रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरा जल जमाव हुआ है शहरों में, गलियों में, और न स्वच्छ वातावरण है। पहले बीजेपी को तो उस पर विकास सोचना चाहिए। 9 साल के शासनकाल में कोई शहर सुधरा नहीं है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। तो ये सब जुमलाबाजी है। 64 गांवों का प्रस्ताव गया, 64 गांवों का प्रस्ताव गया। इसके पहले 45 था। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है और ये है सुंदरीकरण हो जाएगा, सुंदरीकरण हो जाएगा और ये दुरुस्त होंगे। ये बलिया की सम्मानित जनता पहले जो गलियों में और नालियाँ सब चौक हुई हैं पूरी कॉलोनी का, पहले उसको सफाई करके उसकी व्यवस्था तो कर ले, तब 64 से 84 करेंगे तो बेहतर होगा। जनता खूब अच्छी तरह से जवाब देगी। क्या ये चुनाव से पहले लॉलीपॉप है? क्या लॉलीपॉप है? और ये बीजेपी का अपना जुमलाबाजी है। जैसे वो 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे हर साल और किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे और नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, माताएं बहनों को पेंशन दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में कुछ भी नहीं दिया। बीजेपी वालों का सब ये
खाली सर जनता विश्वगुरु होने जा रहे हैं, विश्वगुरु हो गए हैं और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आप इस तरह से कह रहे हैं। विश्वगुरु तो यही हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान की पहलगाम में इतनी बड़ी घटनाएं हुई और 4 आतंकवादी पकड़ के नहीं जा पाए। इसको किस भाव में देखें कि हम तो नहीं समझते हैं कि विश्वगुरु सिर्फ इनके साथ एक भी देश खड़ा नहीं है, एक भी देश खड़ा नहीं है इनके साथ कहीं भी। और वही हमारे नेताजी थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी स्वर्गीय आज नहीं थे। सदन में बोला था 1 किलोमीटर अंदर है तो 3 किलोमीटर निकालो, चीन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1 किलोमीटर सरहद से अंदर है तो 3 किलोमीटर का घुस निकालो, अपना वोट लगाओ। तो फॉरेन पॉलिसी को फेल्योर मान रहे हैं क्या? कैसी फॉरेन पॉलिसी को फेल्योर मान रहे हैं आप? भाई फॉरेन पॉलिसी के दबाव में ही ये भाजपा सरकार चल रही है।